स्कूल में हमारे इंग्लिश के टीचर साहब ने बताया था इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेन पिलर ऑफ मॉडर्न लाइफ, बल्कि कहा जाए लाइफ लाइन। और बिजली के बगैर आधुनिक जीवन की परिकल्पना करना असंभव है। हमारे साथ नीरज स्वरूप जी मौजूद हैं, चीफ इंजीनियर गाज़ियाबाद। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो लाइफ लाइन है, इसको मेंटेन करने में आपकी मेहनत भी होती, तमाम चीज़ें होती, लेकिन बरसात के मौसम में अक्सर करंट लगने की घटना और कई बार डिपार्टमेंट की लापरवाही या फिर जनता की भी, आम जनमानस की लापरवाही भी सामने आती है। ऐसे में डिपार्टमेंट क्या करता है? आप सिर्फ अपील से काम चलाएंगे या कुछ प्रिकॉशंस भी है? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा अपनी जनता को कि एक तो सबसे पहले ये खुले तार जो घर में इस्तेमाल होते हैं कि लूज़ वायर जो यूज़ करते हैं किसी अप्लाइंसेस को करने, वो कटे हुए होते हैं, उससे भी करंट लगने का खतरा रहता है। तो जो भी आप अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं और जो वायर यूज़ करते हैं, ये इंश्योर ज़रूर कर लें कि वो कटा पिटा ना हो। अक्सर ये भी देखा गया है कि उस पता चलता नहीं, कटे तार से घर में बिजली आ जाती है और फिर ये होता है कि घर के दीवारों पे करंट आ गया या नलों में करंट आ गया है। तो वो सुनिश्चित करें और जब सड़क पे निकलें तो जो बिजली के खंभे हैं या ट्रांसफार्मर हैं, उनसे उचित दूरी बना के चलें। मैं पब्लिक से यही अपील करना चाहता हूं कि उससे उचित दूरी बना के चलें। बरसात में करंट उतरने का खतरा बढ़ जाता है, तो किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मैं पब्लिक से अपील करना चाहूँगा और सहयोग मांगूंगा कि वो जो है उचित दूरी बना के चलें, जिससे कि इस दुर्घटना को रोका जा सके। सर, जैसे अर्थिंग एक कॉन्सेप्ट है और ज़मीन के बगैर बिजली का एक तरह से जो उत्पादन है या उसका जो संचालन है वो आमतौर पे नामुमकिन माना जाता है। और अगर आसमानी बिजली की भी बात करें, वो भी ज़मीन की तरफ जाती है, अर्थ की तरफ जाती है, और वही एक कंडक्टर्स, ये तमाम हमें सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया भी गया। लेकिन अभी मौसम वेट है, बारिश हो रही है, ज़मीन भी गीली है और उसको करंट को संचालित होने के लिए एक तरह से एटमॉस्फेयर भी मिलता है और माहौल मिलता है। आपके तार कई बार ट्रांसफार्मर्स हैं वो खुले में रखे रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जनता की लापरवाही के साथ साथ आपके डिपार्टमेंट की भी लापरवाही होती है। दोनों का समन्वय कैसे बना रहे हैं आप? दोनों का समन्वय इस तरीके से बनता है कि हम लोग अपने जो स्टाफ को है उसको रेगुलरली ये करते हैं कि जो पोल की अर्थिंग भी कराते हैं, और जो खासकर जो एसटीपी पोल्स है उसमें एक खतरा बना रहता है। इसके साथ साथ मैं फिर ये कहूँगा कि जो बाकी डिपार्टमेंट या और लोग हैं वो हमारे पोल का इस्तेमाल करके कुछ वो लूज़ वायर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए दूसरे चीज़ों के लिए वो भी होता है, उसकी वजह से भी उतर आता है। और तो बस ये है कि चूँकि बिजली और पानी दो बहुत विरोधाभास चीज़ें हैं, और मौसम में जब मॉइस्चर होता है तो करंट अपने आप ही वो उसमें संचालित होने लगता है, जिससे भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए उससे उचित दूरी बना के चलना ही सेफ्टी जो है, हम बहुत सारे प्रयास करते हैं कि ट्रांसफार्मर को अर्थ प्रॉपर करते रहें, हम प्रॉपर फेंसिंग भी करते हैं और पोल की भी फेंसिंग करी है। अभी कांवड़ में मैंने जो है सारे पोल्स की, अब जो रास्ता था उसमें सारे पोल्स की फेंसिंग भी, वो अर्थिंग भी कराई है। परंतु इसके बावजूद भी मैं जनता से बार बार ये अपील करना चाहता हूँ कि वो खंभों से लग के या उससे सट के बिल्कुल भी ना चलें, या कोई ठेला या कोई उसके नीचे तार के जो हमारे जो ऊपर कंडक्टर जा रहे हैं उसके नीचे ना लगाएं। जी हाँ, लाइफ लाइन है मॉडर्न लाइफ की भी और आम तौर पे आज के इस भागदौड़ की दौड़ में। लेकिन ज़रा सी लापरवाही यही लाइफ लाइन जानलेवा भी हो सकती है। सुरक्षा आप भी रखें और डिपार्टमेंट भी चौकस है। आज़ाद खालिद, गाज़ियाबाद।